और इसमें बाइक जो है ये पूरी कार के अंदर चली जाती है ऐसे। ये देखिए ये शुरुआत की घोड़ा गाड़ी है और इसके अंदर लोग ऐसे बैठते थे और ये कवर्ड रहता था। एक रोल्स रॉयस फैंटम कार है जो कि 1925 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जब ये 1925 में लॉन्च हुई थी ये कार, तो हैदराबाद के जो नवाब थे इंडिया में, उन्होंने इस कार का ऑर्डर प्लेस किया था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और मैं हूँ आज एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है। और यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा स्टे कर रहा हूँ। 3 नाइट्स हमने बुक किए थे और आज मेरा एक तरीके से तीसरा दिन है यहाँ पे, आखिरी दिन है एम्स्टर्डम में। कल मैं यहाँ से आगे के लिए मूव करूँगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग शहर है एम्स्टर्डम। सो वेलकम टू माई चैनल ऑल ऑफ यू, द ट्रैवलिंग CEO। और अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये रोड एक्सपेडिशन जो है हियरिंग अवेयरनेस के लिए करते हुए आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे ही बने रहिए, आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं आज इंडियन एम्बेसी में जा रहा हूँ। यहाँ इंडियन एम्बेसी में मीटिंग है अपने इस हियरिंग अवेयरनेस को लेके। उसके बाद फिर कुछ हियरिंग क्लिनिक्स, जो कि यूरोप के बहुत ही एडवांस्ड हियरिंग क्लिनिक्स हैं जो यहाँ पे बनाए हैं। एक मॉडल हियरिंग क्लिनिक्स की तरह हैं वो, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी। तो उन जगहों को देखने जाऊँगा, उन क्लिनिक्स को स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन ब्रिंग इनटू इंडिया, और क्या यहाँ पे नया एडवांसमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं ये लोग। सो इट इज़ एन अमेजिंग डे। उसके अलावा फिर एम्स्टर्डम भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए। शुरू करते हैं आज का दिन यहाँ से आप सब लोगों के साथ। सो ये अभी हम लोग आ गए हैं हेग शहर में। सो नीदरलैंड्स में ही एम्स्टर्डम के पास में ये सिटी है हेग, जहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी है। और बहुत सारी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, जैसे ऑफिसेस, कॉरपोरेट्स, वो सारी ही चीज़ें इस एरिया में काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं यहाँ पे। और चलते हैं इंडियन एम्बेसी की तरफ। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास बचा है इंडियन एम्बेसी का रास्ता। What an amazing meeting we had in the Indian Embassy। जो एम्बेसडर हैं वहाँ की, जो चीफ ऑफ मिशन है, उन सब लोगों से मुलाकात हुई, उनको अपने कॉज के बारे में बताया। उन लोगों ने पूरा सपोर्ट अश्योर किया यहाँ पे जो भी कंपनीज वगैरह हैं उसको लेके। बट एनीवेज ज़्यादा समय लिए बिना नाउ इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल पास में ही एक कार म्यूज़ियम है। तो मैं एक कार म्यूज़ियम में आ गया हूँ, और ये सामने देखिए, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे मैं हूँ, और ये दोनों तरफ शेर लगे हुए हैं, और दिस इज़ दी एंट्रेंस। ये वेलकम करके यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ की लैंग्वेज में। लॉमेन म्यूज़ियम नाम है। सो लेट्स गो टू लॉमेन म्यूज़ियम। लेफ्ट साइड इज़ द पार्किंग, ऑल्सो ऑन द राइट इज़ अ पार्किंग। और टो करने का बोर्ड लगा हुआ है, बस की पार्किंग है वो एक्चुअली, बट फिर भी कार्स लगी हुई हैं, तो हम भी वहीं लगे। देखिए, सो ये है म्यूज़ियम जाने का रास्ता, और मैं आगे चल रहा हूँ कार म्यूज़ियम की तरफ। मेरी कार पार्क हो चुकी है। 8 यूरो की पार्किंग थी, मतलब करीब 700 रुपये। तो जो भी यूरोप आए और अगर अपनी कार से आता है तो अच्छा बजट रखना होगा कार की पार्किंग का। मतलब अगर एक डेढ़ महीने की बात करें, 45 to 60 डेज़ की, तो कम से कम भी 1-आध लाख रुपए तो पार्किंग में ही जाएंगे, क्योंकि कई जगह ओवरनाइट पार्किंग का 1200-1500 रुपये है। कहीं आप रुक जाओ तो 500-700 पार्किंग का है। बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वही ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि जितने का पार्किंग दोगे उतने में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। बट एनीवेज, दिस इज़ दी एरिया एंड दिस इज़ दी एंट्रेंस ऑफ द म्यूज़ियम। चलते हैं आगे की तरफ। दिस इज़ द म्यूज़ियम, लॉमेन म्यूज़ियम, जिसमें बहुत पुरानी कार्स रखी हुई हैं, कई वेराइटी की, कई ब्रांड्स की। तो बस चलते हैं। ये व्यू भी बहुत अच्छा है। ये देखिए पेड़ का कैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है, स्क्वायर सा, और सामने ये पानी है। ये कार की स्टीयरिंग पकड़े हुए स्टैचू बड़ा सा। एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ द म्यूज़ियम। सो वी हैव कम टू दिस कार म्यूज़ियम नाउ। और ये देखिए क्या अमेजिंग कार्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये वाली तो मुझे बहुत ही यूनिक लग रही है।
इसमें क्या है कि ये बाइक कार के अंदर चली जाती है। तो इफ़ यू आर अ बाइकर, ये वाली कार कितनी अच्छी है। ये 2008 का मॉडल है, लिंकन ब्रांड का। और इसमें बाइक जो है ये पूरी कार के अंदर चली जाती है ऐसे। ब्यूटीफुल कार, और बहुत ही पावरफुल इंजन भी है इसका। इंजन भी डिस्प्लेड है यहाँ पे। बाकी ये सब पुरानी पुरानी कार्स लगी हुई हैं। शेवरोले की ये स्ट्रिंग्रे है। ये सब 1965, 1938, ये जैसे 1952 की वॉल्वो की कार है ये वाली। ये 1968 की कार है, शंघाई। ये 1915 की ये कार है। ये 1922 की कार है। तो सबसे पहली, सबसे पुरानी कार आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है 1750 की सीडान चेयर, जिसमें कोई इंजन नहीं होता था। ऐसे लोग बैठते थे अंदर और ये दोनों साइड से इसको लोग उठा के चलते थे, 4 लोग। ये करीब 270-280 साल पहले लोग ऐसे चलते थे। फिर 1775 में, मतलब करीब 25 साल बाद, इस तरह के घोड़े गाड़ी का वो हुआ इन्वेंशन। और ये देखिए, ये शुरुआत की घोड़ा गाड़ी है और इसके अंदर लोग ऐसे बैठते थे और ये कवर्ड रहता था। टिक टिक आवाज़ आ रही है और ये बड़े बड़े व्हील्स हैं। सो कुछ इस तरीके से अभी से 250 साल पहले हमारे पूर्वज जो थे वो ट्रैवल करते थे। और ये थोड़ा ये बनाने की टेक्निक है कि कैसे लोग व्हील्स वगैरह बनाते थे, कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में व्हील को वो करके और फिर इसको जोड़ा जाता था, जिससे ये व्हील तैयार होता था। तो ये कुछ पुराने व्हील्स का एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। और फाइनली ये इस तरीके से कुछ हॉर्स का वो स्लेज बनाया जाता था। ये पुराने समय में गाड़ी कैसे बनती थी उसका डेमोन्स्ट्रेशन है पूरा। और जिस समय घोड़े गाड़ी से कार पे ट्रांजिशन हुआ था तो कैसे इनिशियल व्हीकल्स थे और कैसे दिखते थे। ऐसे करके स्टार्ट किया जाता था इंजन हाथ से। सो ये 1887 की बनी हुई कार है एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब उसी समय कार बनना शुरू हुआ था। ये देखिए इसका इंजन कैसा है, टायर्स कैसे हैं। सो इट इज़ अमेजिंग, हमने क्या क्या इन्वेंशन कर लिया है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। देख के अच्छा लगता है कि कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे इवॉल्व हुई सारी चीज़ें। सो अभी एक वीडियो में दिखा रहे थे कि रोड्स नहीं होते थे चलने के लिए, कार तो बन गई बट मिट्टी के रोड्स थे, टायर्स फंसते थे, तो फिर लोगों ने रोड बनाया, फिर कार्स को और इवॉल्व किया। सो द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड हैज़ बीन रियली अमेजिंग। तो ये है कुछ 1894 की पेगॉय कार, ये भी 1897 की है। ये 1895 की कार है। ये 1900 में अराउंड वर्ल्ड की फर्स्ट मोटरसाइकिल का इन्वेंशन हुआ। 1.75 हॉर्स पावर की बाइक थी ये और 256 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन था। ये 1900 में बना था एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ दैट टाइम। ये है वो बाइक जो कि एक टाइम पे बेस्ट सेलर हुआ करती थी। ये पीछे इसकी टंकी लगी है, ये देखिए कैसी है। यहाँ पे इंजन है और 250 सीसी का इंजन और ये ऐसे टायर्स हैं। तो अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है देख के। और ये वाली जो बाइक है ये भी देखिए, ये सिंगल सीटर बाइक है और इसके टायर्स जो हैं वो 4 हैं, लेकिन और बैठने का आगे में बना हुआ है, ये कुर्सी की तरह, चेयर की तरह। यहाँ एक पर्सन बैठता है और ये यहाँ से चलाने का है और ये इंजन है। ये पहली 4 सिलेंडर कार थी हिस्ट्री में। सो द फर्स्ट 4 सिलेंडर इन हिस्ट्री जो बनी थी वो ये है 1895 में। 6 हॉर्स पावर की ये कार है और इसके आगे ये देखिए, ये इसका जो एक्सेलरेटर वगैरह है वो कैसा दिख रहा है और ओपन सी थी और इस पे बैठ के चला सकते थे, रिक्शे की तरह था। अरे ये मिल गई मुझे वो RRR वाली बाइक, RRR वाली बाइक मिल गई।
यही तो थी ना कुछ इस टाइप की। ये 1900 की बनी हुई बाइक है। 1898 की ये बाइक्स हैं। बाइक्स हैं या कार हैं, जो भी कह लो, कार है, 4 टायर्स हैं तो कार समझ लेते हैं। ये ट्राई साइकिल है 1901 में, 3 टायर्स वाली। ये ऐसी कार्स होती थी, ओपन सी, आगे बैठ के, और ये स्टीयरिंग व्हील है चलाने के लिए। ओह वाह, इसका तो पूरा इंजन ही बाहर है। और ऐसे ओपन, और ऐसे एक डंडा सा था जिसको पकड़ के चलाते थे। 1912 की है ये, 1912 की 1.5 लीटर इंजन के साथ में। सो अमेजिंग। 1910 की बाइक है, हेडलाइट्स बड़े बड़े से हैं। 1866, 1886। ये एक प्लेन का डमी है, और नीचे अलग अलग कार्स लगी हुई हैं। ये जो प्लेन है ये 1913 में बनाया गया था, 1913 में। एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट डच बिल्ट एयरक्राफ्ट। और ये यहाँ पे लगा हुआ है म्यूज़ियम में। कुछ इस टाइप का हुआ करता था ये। ये सब बाइक्स हैं पुराने पुराने डिज़ाइन की। ये हार्ली डेविडसन की बाइक देखिए, 1915 की बनी हुई हार्ली डेविडसन 750 सीसी। सो दिस इज़ दी हार्ली डेविडसन। इसके साइड में वो बैठने का भी लगाया हुआ है, अमिताभ बच्चन वाला, जय वीरू वाला। ये है फिएट की एंटीक कार। ये एक टाइम पे पुलिस कार हुआ करती थी। वहाँ पीछे वाली भी, ये सब पुलिस कार्स हैं एक टाइम की। सुजुकी की बाइक पुराने वाली। ये व्हीकल देखिए, ये कार कैसे ट्रेन के इंजन की तरह का कार है ये। और ये है 1788 का। इस पे अभी भी उसका जो मोहर होता है वो लगा हुआ है। और ये टायर्स इस तरह के होते थे। ये अभी टोयोटा प्रियस जो लेटेस्ट वाली है 2009 में, उसको यहाँ रखा गया है म्यूज़ियम में शो के लिए, कि ये किस तरह की है। इलेक्ट्रिक मोटर के कार को डिस्प्ले किया गया है। ये खूब सारे बच्चे म्यूज़ियम घूमने आए हैं और उन्होंने हंगामा काट रखा है म्यूज़ियम के अंदर में। देखो ये बच्चों को कुछ कार म्यूज़ियम ही नहीं दिखा रहे हैं, साथ में इन्होंने पेपर पे देके कुछ एक्टिविटी भी करवा रहे हैं कि कौन से तरह की कार है या क्या है। तो वेरी नाइस। मतलब यहाँ के पढ़ाई का तरीका जो है वो बड़ा अच्छा है। मतलब बच्चों को म्यूज़ियम दिखा रहे हैं। चलो म्यूज़ियम तो खैर कई बार बच्चे जाते हैं वहाँ अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ भी, और उनको साथ में एक एक्टिविटी बुक दे रखी है कुछ लिखने के लिए और काम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी पुरानी पुरानी कार्स हैं, अपने अपने टाइम की, अलग अलग ब्रांड्स की। ये फोक्सवैगन की है। ये आई बिलीव मर्सिडीज़ की कार है। ये मर्सिडीज़ बेंज का लोगो है। एक टाइम पे ऐसा मर्सिडीज़ बेंज का लोगो होता था। ये विलीज़ जीप जो हम लोग देखते हैं, ये 1944 के आसपास की विलीज़ जीप का मॉडल है, और इसमें ये वर्ल्ड वॉर वगैरह में भी यूज़ हुई थी। ये नाजी सिंबल के साथ में। ये कार सर विंस्टन चर्चिल की थी। ये सर विंस्टन चर्चिल की जो कार थी, हम्बर, ये वो कार है। वाओ, इज़न्ट इट अमेजिंग। विंस्टन चर्चिल ने इस कार को यूज़ किया था, और ये फ़ोटो में भी आई बिलीव वो दिख रहे हैं इस कार को यूज़ करते हुए ये पीछे। अब चलते हैं दूसरे फ्लोर पे, मतलब सेकंड फ्लोर पे थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं म्यूज़ियम के। यहाँ भी कुछ बाइक्स वाइक्स लगी हुई हैं। रूट टू द म्यूज़ियम। ये मर्सिडीज़ बेंज की एक कार लगी हुई है, बहुत पुरानी सी, कलरफुल सी। उसको किसी पेंटर ने पेंट किया था, उसका वीडियो है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाइब्रिड कार इन द वर्ल्ड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ हुआ था और पेट्रोल से भी ये चलती थी। ये एक और 1900 की कार है। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। उस टाइम में भी कितनी ब्यूटीफुल कार्स थी, उसका एक एग्जांपल है। ये 1952 की कार है, पिगासो कैपुला।
दिस लुक्स अमेजिंग। आज भी ये कार आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब हम चल रहे हैं पुराने रेसिंग कार की तरफ। ये 1903 की रेसिंग कार है। ये देखिए ऊपर फ़ोटो में एक रेसिंग ड्राइवर चश्मे वश्मे के साथ इसको चलाते हुए फ़ोटो में है। ये देखिए सुबैरो चैलेंज 1985 की ये कार है। और इस कार को देखिए, बिल्कुल ही यूनिक, और ये भी एक रेसिंग कार है। ये जैगुआर 1957 का मॉडल है। ये कार तो मैंने एक आध मूवीज़ वगैरह में देखा है, पुरानी मूवीज़ में यूज़ होते हुए। दिस कार वॉज दी ओवरऑल विनर इन द रेस। कई सारे रेस इस कार ने जीते हैं। ये देखिए पीछे रेसिंग कार का फ़ोटो लगा है, और ये कार्स होती थी, और ये रेस करते हुए कार्स ही ऐसे होती थी। ये है पुराना फायर ब्रिगेड वाला ट्रक। पहले के टाइम पे ऐसे होता था। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, ये बड़े बड़े पाइप्स हैं, और ये ऐसा एक इंजन सा है। दी वर्ल्ड्स फर्स्ट 6 सिलेंडर कार, 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ब्रेक्स। तो ये पहली स्पेशल कार थी जो बनी थी 1903 में। स्पाइकर के नाम से 60 हॉर्स पावर का इंजन था। सो मेरे सामने जो अभी कार खड़ी है, ये एक रोल्स रॉयस फैंटम कार है, जो कि 1925 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जब ये 1925 में लॉन्च हुई थी ये कार, तो हैदराबाद के जो नवाब थे इंडिया में, उन्होंने इस कार का ऑर्डर प्लेस किया था। ये देखिए मैं कार म्यूज़ियम में हूँ अभी एम्स्टर्डम में, और वहाँ पे ये इंडियन महाराजा की फ़ोटो लगी हुई है। और इन 1925 में ही इंडियन महाराजा ने, नवाब ने हैदराबाद के ये ऑर्डर प्लेस किया था, और उनको फिर ये कार मिली। और इसमें बहुत सारे इंग्लैंड के जो प्रिंस वगैरह आए थे वो भी इस कार में बैठे। और 1925 से लगभग 1950-52 तक इस कार को महाराजा फैमिली ने यूज़ किया। और उसके बाद में इस कार को बहुत लकी माना जाता था, तो कई लोगों ने शादियों में भी राजा ने अपने इस कार को यूज़ किया। और 1950 से ये उनके गराज में, 52 से उनके गराज में रखी हुई थी, जो महाराजा फैमिली यूज़ नहीं कर रही थी ओल्ड होने की वजह से, बट ऐसे ही उनका एक एसेट की तरह रखा गया था। बट फिर एक इंग्लैंड के कार लवर ने उनसे ये कार ख़रीदनी चाहिए, बट ख़रीदने के लिए ये इतना आसान नहीं था। उनको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, बहुत दोस्ती करनी पड़ी जो नवाब की फैमिली थी उनसे, और करीब 200 पेजेस का करस्पॉन्डेंस हुआ था। उस समय फ़ोन तो होता नहीं था, तो जो चिट्ठी लिखते थे तो लिखा हुआ है कि करीब 200 से भी ज़्यादा पेजेस का करस्पॉन्डेंस हुआ था। और तब फाइनली करीब 1960 में ये कार नवाब फैमिली जो है वहाँ की, वो देने को तैयार हुई, और उसके बाद इस कार को ख़रीद के और फिर म्यूज़ियम वगैरह में यहाँ पे रखा गया। सो ये है हमारे इंडियन पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ राजा के जो वो है नवाब वगैरह का, उसका लगा हुआ है। और ये एक्चुअल कार है जो इंडिया में कभी चली थी, रोल्स रॉयस फैंटम। और इसको वो सिल्वर घोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। द सिल्वर घोस्ट के नाम से ये फेमस थी। द सिल्वर फैंटम ऑफ हैदराबाद कहते थे इसको। इसका ये हैंडल वगैरह जो है वो टीक वुड का बना हुआ है, और ये बाइनोकुलर्स और लेंस और कैमरा, ये सब चीज़ यहाँ पे रखने की फैसिलिटी थी। सो दिस इज़ द यूनिक रोल्स रॉयस कार। ये है डॉक्टर टोयोडा का डेस्क, और ये है उनकी फ़ोटो, और ये है डॉक्टर टोयोडा की कार 1936 की टोयोटा, विच इज़ दी ओनली कार जो इस मॉडल की अभी तक बची हुई है। टोयोडा AA नाम है इस कार का, जिसको यहाँ लाया गया था। ये है बुगाटी 1913 की बनी हुई, अभी से 110 साल पुरानी बुगाटी। ये है बुगाटी का लोगो, जो कि आज तक ऊपर वाला जो लोगो है वो काफ़ी सिमिलर है। एंड दिस इज़ दी बुगाटी 1932 टाइप 54 5 लीटर इंजन, 300 हॉर्स पावर, 5000 सीसी का इंजन है, जो कि अभी फोर्ड मस्टैंग वगैरह में आता है, वैसा इंजन है। सो आई एम इनसाइड वेस्टफील्ड मॉल ऑफ नीदरलैंड्स। बहुत बड़ा सा मॉल है, ह्यूज सा। और यहाँ पे वो हियरिंग क्लिनिक है, जो मॉडल हियरिंग क्लिनिक बनाया गया है सोनोवा कंपनी द्वारा यूरोप में। सो वर्ल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं उसको। तो उनका क्लिनिक कैसा होता है वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। फिर निकल के मॉल को भी घूमेंगे। बट यस, अच्छा मॉल है, काफ़ी बड़ा सा। मतलब हमने
ये स्टोर ढूंढना था, तो जब हमने अपने मैप पे लगाया उसको, तो मॉल के अंदर में 350 मीटर की वॉकिंग दिखा रहा था. सो यस, आई थिंक वी हैव रीच्ड द स्टोर. ये है सामने ग्रीन कलर का, ये है वर्ल्ड ऑफ हियरिंग स्टोर. तो मैं अभी वर्ल्ड ऑफ हियरिंग, जो कि सोनोवा का स्टोर है, उसके सामने खड़ा हूँ. और ये शॉननबर्ग वर्ल्ड ऑफ हियरिंग का स्टोर है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. देखिए कैसे ये एक हियरिंग क्लिनिक की तरह नहीं है, बल्कि रादर एक रिटेल स्टोर की तरह एक डिज़ाइन किया गया है, एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह. हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग इनोवेशन और एक्सपर्ट सोल्यूशन, ये सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं. सोनोवा की जो लेटेस्ट हियरिंग एड्स हैं, हियरिंग लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अलग अलग तरह की हियरिंग एड. यहाँ पे एक ओपन एनवायरनमेंट में पेशेंट्स को कंसल्ट किया जाता है, और यहीं पे ये लैब वगैरह का भी अरेंजमेंट है. तो बेसिक रिपेयर और बाकी चीज़ें यहीं लैब में कर दी जाती हैं. सो इट्स अ नाइस स्टोर. और बहुत ही मज़ा आया इनके जो डायरेक्टर हैं वर्ल्ड ऑफ हियरिंग के, सोनोवा में रिटेल के, उनसे मिलके. सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल टू सी हाउ हियरिंग केयर इज़ बीइंग डन इन यूरोप. यहाँ पे इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रायल देने का क्या सिस्टम है, और कैसे हियरिंग को लेके लोग कितने अवेयर हैं. टीवी कमर्शियल्स यहाँ पे चलते हैं. इस स्टोर में 60% से ज़्यादा लोग मॉल में घूमते हुए वॉक इन आते हैं. सो येस, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. अब चलते हैं आगे. इस मॉल में ही ये स्टोर है, तो अब इस मॉल को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बिफोर वी मूव अहेड. सो लग गई थी भूख, तो इसी मॉल में एक पंजाबी रेस्टोरेंट मिल गया बहुत बढ़िया. तो मैंने पंजाबी मॉल में आके और थाली ऑर्डर किया, ताकि मुझे हर चीज़ साथ में मिल जाए. तो ये है चिकन विथ राइस सैलेड, और ये है नान. तो बटर नान और बटर चिकन साथ में खाने को मिल गया इस पंजाबी रेस्टोरेंट में. यहीं साथ में ये जो ग्लास है, इसके पीछे में बनाते हैं सामने में. सो ये अच्छा सा इन्वायरमेंट है. एंड वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग एंड एन अमेजिंग डे. तो वापस आ गया हूँ होटल में. ये मेरी कार है जो पार्क हो चुकी है, और मैं यहाँ पे वापस से अपना पार्किंग टिकट डालने आया हूँ. सो यहाँ जब होटल में चेक इन करते हैं तो ऐसा एक टिकट मिलता है, जिसको कार के डैशबोर्ड पे रख देना होता है. तो कल मैं बिना रखे चला गया था, तो एक लंबा सा लेटर यहाँ रखा हुआ था दैट इफ़ यू आर अ होटल गेस्ट प्लीज़ डिस्प्ले योर पार्किंग टिकट, इफ़ यू आर समबडी एल्स प्लीज़ रिमूव योर कार फ्रॉम हियर. क्योंकि ये पार्किंग जो है ये होटल 2 स्टे की है. सो इसलिए आज मैं अपना ये पार्किंग टिकट वापस ऊपर से लेके आया हूँ रूम से रखने के लिए. और ऐसा ये क्लीनिंग किट भी देते हैं होटल वाले, जो कि जिसमें थोड़ा बर्तन वर्तन साफ़ करने की चीज़ें हैं. तो हम यहाँ पे गैस यूज़ कर रहे हैं उनका, तो उसके लिए उन्होंने दिया है. तो इसको रख देते हैं फटाफट. पार्किंग टिकट ये यहाँ पे मैंने रख दिया. तो पार्किंग टिकट अब डिस्प्लेड है. कार हो गई लॉक, और अब मैं चलता हूँ आगे अपने रूम की तरफ. ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पे, और यहीं सामने होटल का एंट्रेंस है. तो मैंने यहाँ पे अपना रूम एक नाइट के लिए एक्सटेंड कर लिया था. पहले हमने इसको 2 नाइट्स के लिए बुक किया था, बट फिर अब 3 नाइट्स हम यहाँ स्टे कर रहे हैं एम्स्टर्डम में. तो फर्स्ट डे तो हम लेट पहुँचे ही थे. सेकंड पूरा एक दिन घूमने में निकल गया. आज पूरा एक दिन काम में और मॉल्स में, और हेग गए थे जो कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है, उसमें निकल गया. तो अब चलते हैं. अच्छी बात यह है कि जल्दी आ गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट भी मिल रहा है. कल लंबी ड्राइव है फिर से, और ब्रसल्स भी जाना है. ब्रसल्स से होते हुए फ्रांस कैले, जहाँ पे वो पोर्ट है जहाँ से हमें अपनी कार को लेके यूके जाना है, उस पोर्ट तक जाना है. तो कल ड्राइव भी लंबी होने वाली है. 2 कंट्रीज़ भी क्रॉस करना है, घूमेंगे भी. तो इसलिए अच्छा है आज शाम को जल्दी आ गया, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, और प्लस घर का अपना खाना बना के खा पाएंगे. तो थोड़ा सा वो पेट भी अच्छे से भरा रहेगा, और फील भी नहीं आएगी ज़्यादा भूख की. सो चलते हैं रूम के अंदर में. ये है मेरा रूम.